बेला ताखीर अब हिंदुस्तान के उस अजीम खतीब को आवाज देने जा रहा हूं जो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर करने वाला वजीम लहजा खतीब बाबाकार नाशिर मसलक आला हजरत है अल्लामा शहादत हुसैन चतुर्वेदी की बारगाह में गुजारिश करता हूं माइक पे तशरीफ लाए, लेकिन आप तमामी हजरात आने से पहले इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम औलिया कॉन्फ्रेंस है अल्लामा शहादत हुसैन चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक बयानी का मीर आता है, हक बयानी का मीर आता है, वैसे बेनजीर आता है जो चीर डाले सीनाए बातिल, लीजिए वो तीर। आदरणीय संचालक महोदय, शिक्षादान करने वाले दयावान शिक्षकगण, लगनशील कर्मठ समाज सेवी तथा प्रेम की गंगा बहाने वाले नेतागण, इस महाविशाल सभा में भिन्न भिन्न समुदाय के शिक्षित एवं अशिक्षित प्राणी, मानव मनुष्य, नर नारी, युवक बालक, शिशु, ज्ञानी विद्वान और मंच पर पधारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सआदत हुसैन सलाम मोहब्बत पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना व कर्रमना अला साइरिल मख़लूक़ात व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिअला दरजात फ़िल हयाती बअदल ममात। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले सब लोग मिलकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आप लोग खैरियत से है ना? हाँ, थोड़ी देर के लिए आप मुझे देखिए, मैं आपको देखता हूँ। देखते हैं हम दोनों में खूबसूरत कौन है यहाँ। है वाह, आपसे बड़ा शायद हम भी खूबसूरत हैं और आप भी खूबसूरत लग रहे हैं। इस वक्त आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि आप लोग ऐसे भी सोचते हैं, और सोचिए नहीं, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो घर जाइए और अपनी बीवी से पूछिए मैं कैसा लग रहा हूँ। भाई, बीवी से बात करना कोई हराम थोड़े है। मुस्कुरा के बात कीजिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो आपकी बीवी बोलेगी यू आर वेरी हैंडसम, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आप कहिएगा ना हम क्रीम लगाए हैं ना पाउडर लगाए हैं, फिर भी चेहरे पे निखार कैसे आ गए, रानाई कैसे आ गई, तो आपके दिल से आवाज आएगी, कह दे मैं बारगाहे दुनियादार में नहीं गया था, गया था तो जलसे अहमदे मुख्तार में गया। चंद थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कीजिए। ये बड़े भाई हमारे अशरफ साहब और माननीय हमारे मिंटू भाई की दया दृष्टि का परिणाम है कि इन दोनों ने आमंत्रित करके मुझे उपस्थित किया। कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। चंद देर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में, कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं,
हालात ऐसे हैं और मेरे खानदान वाले बोल दे तो और खुशी होगी। कहते हैं कि हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं और हम कौन हैं क्या हैं बा खुदा याद नहीं। हम कौन हैं क्या हैं बा खुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं। है अगर याद तो काफिर के तरह नहीं बस, है अगर याद नहीं तो मस्जिद की सदा याद नहीं। और आखिर में फरमाते हैं आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। अल्लाह अल्लाह, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। आइए तवज्जो के साथ, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनाते आलम में सबसे अच्छी तख्लीक हमारी और आपकी फरमाई और उसने हमारा नाम इंसान रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैतल्लामा मिराज अहमद साहब क़िबला, शायर इस्लाम हयत कैसर वैशालवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। और हजार सजदे शुक्र उस बारगाहे रब्बुल इज्जत में कि अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान में साहिब ईमान बनाया। वाह बेशक। तवज्जो के साथ, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमें और आपको ईमान जैसी दौलत अता फरमाई और ईमान जैसी अजीम नेमत अल्लाह ने हमें और आपको अता की। बड़ा एहसान है उसका, ये उसके कब्ज़े कुदरत की बात थी, वो किसी को भी दे सकता था, बंदे सब उसके थे, लेकिन इस नेमत से नमरूद भी महरूम रहा, फिरौन भी, शद्दाद भी, हामाल भी, और जो फैजियाब है उसी को दुनिया मुसलमान कहती थी, कहती है, कहेगी। हमें उसने मजहबी जीवन जीने के लिए अपना पसंदीदा दीन जिसे हम मजहब कहते हैं उसने इस्लाम अता किया। दुनिया में जितने हैं सब धर्म है, दीन सिर्फ एक है जिसका नाम इस्लाम है। देखिए मंत्र सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं, ऐसे भी आजकल चतुर्वेदियत बदनाम है। तवज्जो के साथ देखिए, धर्मों का ताल्लुक किसी धार्मिक से होता है, इसलिए बेशुमार धर्म है। जब बेशुमार धार्मिक है तो बेशुमार धर्म होगा, और धर्म का ताल्लुक किसी धार्मिक से है। कोई जरूरी नहीं कि हर धार्मिक का मिजाज एक दूसरे से मुत्तफिक हो जाए। इसलिए हमारी जानकारी के अनुसार दुनिया में 35,000 धर्म है, दीन सिर्फ एक है जिसका नाम इस्लाम है। अब 2 लम्हों में मैं अपनी बात साफ करे आगे बढ़ूं। धर्म घटता भी है और बढ़ता भी है। धर्म का मिजाज ये है कि जब हालात अच्छे हो तो बढ़ा लो, पत्थर का हो तो सोने का बना लो, लोहे का हो तो तांबे का बना लो, आ घट जाए तो बाकी बचा लो, और फिर जो था पत्थर का बना लो। धर्म घटता है, हालात से समझौता करके बढ़ता है, लेकिन दीन का मिजाज ये है कि ये न घटता है न बढ़ता है, जो घटे और बढ़े नहीं उसी दीन का नाम इस्लाम है। वाह वाह वाह। और लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि कुछ घटाया जाए। देखिए, जो खूबसूरत चीज होती है पूरी दुनिया उससे पीछे पड़ी रहती है। पूरी दुनिया घटाने की कोशिश की, जो अच्छे थे वो घटिया हो गए, और जिन्होंने इसे बचाने के लिए अपनी जीवन कुर्बान की वो कुछ न थे तो सबसे अच्छे हो गए। जब आपने धर्म और दीन समझ लिया तो आप मुलाहिजा कीजिए, वो पसंदीदा दीन जिसका नाम इस्लाम है, अल्लाह ने हमें और आपको अता किया, उसने हमें और आपको पसंद किया। किसी रिलायंस कंपनी के मालिक को नहीं पसंद किया, बल्कि टूटी हुई चिटाइयों पे जीने वाले लोगों को पसंद है। और इस मजहब में जीने के लिए एक कानूनी किताब आता फरमाई, जो किताबों में लाजवाब, न पहले कोई जवाब न आज कोई जवाब, सारी किताब है लाइब्रेरी की गोद में, और ये कुरान है रेहल की गोद में। सब बेहिजाब है, अगर कोई पर्दे में है तो उसी का नाम कुरान है। अल्लाह ने अपना कलाम दस्तूरुल अमल, दस्तूर हयात, ताकि हम किसी के कानून के मुतलाशी न रहे और मोहताज मजहब इस्लाम में जीने के खातिर
अल्लाह ने हमें 30 पारा मुकम्मल कुरान उतारा। बोलिए, सोचिए, दिन पसंदीदा उसका, कलाम उसका, कौन दुनिया में था जो इस्लाम हमको समझा लेता, और कौन दुनिया में था जो कुरान हमको समझा लेता। तो अल्लाह ने नबियों में लाजवाब, रसूलों में लाजवाब, मुस्तफा की शक्ल सूरत में नबी और रसूल बनाकर पेश किया। अब मैं पलट कर ये कह दूं, दीन दिया तो दीनों में इस्लाम का कोई जवाब नहीं, किताब दी, किताबों में कुरान का कोई जवाब नहीं, नबी उसने दिया, नबियों में इस नबी का कोई जवाब। वाह 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 वाह, कलंदर जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, कलंदर मेरा तैयार है, सिवरी वाला मामला है जिंदाबाद, है जिंदाबाद। घर घर इस्लाम पहुंचाने वाले का नाम मुस्तफा है। गेसू से लेके नाखून तक न जिनके किरदार का जवाब है, न गुफ्तार का जवाब है। अब लीजिए, मंत्र जंतर सुन लीजिए। हमारे उलमाए के नाम बैठे हैं। मैं इफ़हाम व तफ़हीम के तहत मैं जानता हूँ ईश्वर प्रभु परमात्मा कहना यह हराम है, नाजायज है, लेकिन समझने और समझाने के तहत है कि नहीं। देखिए, इस दुनिया में सारे धर्म के लोग हैं। जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। जब तक आप ईश्वर को मानेंगे नहीं, धार्मिक हो ही नहीं सकते। जब तक आप ईश्वर को मानेंगे नहीं, धार्मिक हो ही नहीं सकते। तो पता ये चला कि सारे धर्म वाले का रब एक ही है। क्या है भाई? सबका रब। अच्छा, यहाँ पे हिंदू सज्जन है, किधर है भाई? हाँ, अगर नहीं है तो सुने, है फिर भी सुने। सारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सबका रब एक ही है। क्या है भाई? बोलिए ना भाई, सबका रब एक ही है, लेकिन कहने की जो भाषाएं हैं वो अलग अलग है, जुबान जो है वो अलग अलग है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंगाली हमारे अशरफ भाई के पास आए, कहे कि आमा के एक गिलास जल दिए दो, कहे आमा के एक गिलास जल दिए दो। अशरफ भाई अगर बंगाली जुबान न जानते हो, बेचारे मुंह देखते रह जाएंगे, मांग क्या रहा है। यही अशरफ भाई बंगाल में जाए, कहे कि हो हमरा के एक गिलास पानी पिलाओ, आओ। अगर बिहारी जुबान न जानता, वो भी देखते रह जाएगा, मांग क्या रहा है। शब्द एक ही है, लेकिन कहने की जो जुबानें हैं वो अलग अलग है। भाषाएं, बोलिए ना भाई, भाषाएं अलग अलग है। आइए, ऋग्वेद का पहला चैप्टर है। उलमाए एकम ब्रह्मदूत ही नास्ति यदा हि यदे नास्ति कंचन यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्मधुर्मस्य अभियो तथ्यान कृष्णोदारण्यारत पंथम पृथ्वी मध्यमुर्वशिक्षारतम बलवंशानमलम रहियम पशपपनम तबुष्यम वीरम महावीरम गुरुवम प्रारम प्रदीपम सोमति विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूपम। सारे लोग मिलके पहले कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुश हो जाइए अपने नबी को पाकर। बोलिए भाई, खुश हो जाइए अपने नबी को पाकर, जो खुद मिला और जिसके सदके में आपको खुदा मिला। खुश हो जाइए आमिना के लाल को पाकर, जो खुद मिला है और जिसके सदके में आपको खुदा मिला। आप इतिहास का पन्ना उलट कर देखिए, बज़ाहिर मेरे मुस्तफा तशरीफ ना लाए थे तो पूरी दुनिया का सिस्टम खराब था, पूरी दुनिया का सिस्टम खराब था। पूरी दुनिया में तारीकियां ही तारीकियां थी, जुल्मतें ही जुल्मतें थी, अंधेरा ही अंधेरा था। इतना गंदा माहौल हो गया था इस दुनिया का कि लोग लातो उद्दा को खुदा कहता, मनात की पूजा किया करता, आग की पूजा किया करता। इतना गंदा माहौल था इस दुनिया का कि लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करता। ये आज झूठ मूठ के चला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत। 1400 साल पहले ही सरकार ने फरमाया था, लोगों अपनी अपनी बेटियों से प्यार करो। जब मेरे मुस्तफा बज़ाहिर तशरीफ ना लाए थे तो पूरी दुनिया में अंधकार फैल चुका था।
तारीकियां ही तारीकियां थी, जुल्मतें ही जुल्मतें थी, अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन रब्बे पाक का ऐसा करम हुआ कि मक्के की धरती पर आमिना की गोद में जब रब्बे पाक ने हम सबके मुस्तफा को पैदा किया तो मेरा नबी इस दुनिया में इस अंधेरों में ऐसा चमका कि आला हजरत की जुबान में बोलिए कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्रे अबद है वो जाने मसीहा हमारा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। खुश हो जाइए अपने नबी को पाकर जो खुद मिला है और जिसके सदके में आपको खुदा मिला। अब मैं मीनिंग बता देता हूं कैसर भाई, मीनिंग बताऊं? अच्छा आप लोग टेंशन फ्री बैठिए। मैं जानता हूं आजकल एसिडिटी कॉमन हो गए हैं, नहीं बैठो फिर भी गैस, ज्यादा बैठो फिर भी गैस। सिर्फ ये सोचकर बैठो यार हर रात जगते हैं सबके लिए, आज की रात जग जाइए महबूबे रब के लिए। हर रात सोते हो किसी और के लिए, अपने आप के लिए, आज सिर्फ महबूबे परवरदिगार के लिए जगिए बस। चंद अब इसका मीनिंग सुनिए। कहा गया एक ब्रह्म दूत ही नास्ती यदा ही यदे नास्ती कंचन। ब्रह्म एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा बोलिए ना भाई, परमात्मा एक है। सवाल ये है कि अगर एक है तो है कैसा? पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं है कहाँ? क्योंकि आजकल आमतौर पर होटलों में चाय पीने वाला अब मजहब का बखिया उधेरने वाला कहता है वो मैं नहीं जानता हूँ, सब ऊपर वाले जानते हैं। चंद चोर रात के सन्नाटे में आए, घर लूट लिया। एक बूढ़ी औरत थी, वो चीख पड़ी। उसकी आवाज पर मोहल्ले के कुछ चोर ऊपर, कुछ चारपाई के नीचे छुप गए। लोगों ने बुढ़िया से पूछा चोर किधर है? सबको जगाया, बुलाया। तेरा गाला हम दबा देंगे, हमसे झूठ बोलती है। तो उसने कहा बेटा अगर हम झूठ बोलूं ना तो ऊपर वाला जानता है। तो ऊपर वाला चोर खखार के बोला सब मैं ही जानता हूं, जो नीचे लेटे हैं वो ऊपर है, नीचे है, दाएं बाएं है कहाँ? तो वेद कहता है दूत ही नास्ती, न ईश्वर किसी की तरह है, न कोई ईश्वर की, न वो किसी की तरह है, न कोई उसकी तरह है। तो अब इसका खुला हुआ जुमला क्या होगा? जहां तक देखो वहां तक खुदाई है, और जहां से अक्ल खत्म हो जाए वहीं से जलवाए खुदाई। न वो किसी की तरह है, न कोई उसकी तरह है क्या? कहा ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं प्रकाश को, प्रकाश कहते हैं लाइट को, लाइट कहते हैं उजाला, उजाले ही को रोशनी कहते हैं, और उसी को अरबी में ये उलमाए किराम नूर कहते हैं। वो उजाला है, रोशनी है, नूर है, लाइट है। न कोई नूर की तरह होता है, न नूर किसी की तरह होता है। अच्छा एक मसला छिड़ा है, सरकार मेरी तरह कहते कि नहीं कहते लोग? मैं उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता, सिर्फ मैं एक इशारा कर दूं। हम बहुत अच्छे नकीब है ओबैदुल्ला भाई, ये मेरी तरह बोल सकते हैं। बोलिए भाई ये मेरी तरह बोल सकते हैं या हम इनकी तरह बोल सकते हैं? कैसर वैशाली बैठे, इनकी तरह हम पढ़ सकते हैं, चाहे वो मेरी तरह बोल सकते हैं। आपका बेटा आपकी तरह हो सकता है, चाहे आप अपने बेटे की तरह हो सकते हैं। तो सोचिए जब बाप बेटे की तरह नहीं, जब बेटा बाप की तरह नहीं, तो एक उम्मती अपने नबी की तरह कैसे? कहा ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं प्रकाश को, प्रकाश कहते हैं लाइट को, उजाला रोशनी, उसी को अरबी में हम उलमाए किराम नूर कहते हैं। वो उजाला है, रोशनी है, नूर है, लाइट है। न कोई नूर की तरह होता है, न नूर किसी की तरह होता है। एक है किसी की तरह नहीं, कोई उसकी तरह नहीं। एक है किसी की तरह नहीं, कोई उसकी तरह नहीं, और एक उसका मित्र है, एक उसका हबीब है, उसकी भी यही शान है। न वो किसी की तरह है, न कोई उसकी, जिसकी तरह कोई नहीं वो दो निकले, एक पैदा करने वाला जिसकी तरह कोई नहीं, और एक दुनिया में पैदा होने वाला जिसकी तरह कोई नहीं। दोनों का डिफरेंस ये है कि जो ब्रह्म है उसका रूप नहीं, और जो मित्र है जिसका साया नहीं, जिसका रूप नहीं, उसी को हम अरबी में अल्लाह कहते हैं, और जिस्म हो के जिसका साया नहीं उन्हीं को हम रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह,
एक है किसी की तरह नहीं, कोई उसकी तरह नहीं। अच्छा, आप लोगों के ऊपर बाउंस तो नहीं कर रहा। देखिए भाई, हंसाना खिलाना ये मेरी फितरत नहीं है, अल्लाह माफ करे। थोड़ी देर और सुन लीजिए। अब आइए, इसी बात पे गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछते हैं, महाराज इस पे आपको कुछ कहना है। तो रामचरितमानस के लेखक का क्या नाम है मालूम है? नहीं मालूम है? हम जानते हैं, सिर्फ मजे लेने के लिए चतुर्वेदी को बुलाया जाता है कि नहीं? याद किया कीजिए। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117 में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु पद चले सुनई बिन काना, कर बिनु करम करई बिरधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता वर जोगी। कहते हैं ब्रह्मा वो, ईश्वर वो, प्रभु वो, परमात्मा वो, जो चलता है मगर पाँव नहीं, देता है मगर हाथ नहीं, सुनता है मगर कान नहीं, बोलता है मगर जुबान नहीं। बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बिल्कुल ठेला हो गए कि ठेलो तो चले। और ये मैं समझ के खिताब कर रहा हूँ कि ये ईमानी ढांचा है, इसमें गरीब नवाज का तेजाब है। पानी, बोलिए, पानी गौसे आजम का है, और जिसके चार्जर का नाम इमाम अहमद रजा है। वाह। ऐसे बैटरी को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम बहुत खुश हो रहे हैं कि आप लोग संजीदगी के साथ समाप्त फरमा रहे हैं, तवज्जो के साथ। क्या कहते हैं? बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, करम कर बिनु करम करई बिरधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता वर जोगी। कहते हैं ब्रह्मा वो, ईश्वर वो, परमात्मा वो, प्रभु वो, जो चलता है मगर पाँव नहीं, देता है मगर हाथ नहीं, सुनता है मगर कान नहीं, बोलता है मगर जुबान नहीं। और सुनिए, भगवान के भी दो तर्जुमे होते। कितने भाई? कहा गए ऐसा वासिया मधुम सर्वेद कंचन, जगत जगत श्याम सर्वेद कंचन। भगवान के दो तर्जुमे होते हैं, एक भगत जो भक्ति करे, और एक वो भगवान जिसकी भक्ति सब करे। गलत फहमी में न रहिए कि जितने लोग आए हैं, जिसके बाप दादा गुजरे हैं, वो भगवान नहीं है, सब भगवान के भगत है। बोलिए ना भाई, क्या है भाई? भगवान के भगत है। कहते हैं ये शावासिया मधुम सर्वेद कंचन, जगत जगत श्याम सर्वेद कंचन। भगवान के दो तर्जुमे होते हैं, एक भगत जो भक्ति करे, और एक वो भगवान जिसकी भक्ति सब करे। मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ जिसने हम सबको पैदा किया। कहते क्या है? ऐसा वासिया मधुम सर्वेद कंचन, जगत जगत श्याम सर्वेद कंचन। भगवान का नूर, भगवान की रोशनी जर्रे जर्रे में है, तो उसे भगवान कहते हैं। और जब फैसला सामने आया तो हर शय में रहने वाले को रहमान कहते हैं। हर शय में नूर उसी का, कोई ऐसी शय नहीं जिसमें उसका नूर नहीं। बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा वो, ईश्वर वो, प्रभु वो, परमात्मा वो, जो चलता है मगर पाँव नहीं, देता है मगर हाथ नहीं, बोलता है मगर जुबान नहीं, देखता है मगर आँख नहीं, सुनता है मगर कान नहीं। और ये वही नट बोल्ट है, जब एक जगह सेट होते हैं तो एक मूरत बनती है, एक सूरत बनती है। और रामायण इसका खंडन कर रहा है, रामायण इसका खंडन कर रहा है। ईश्वर मूरत वाला नहीं, ईश्वर सूरत वाला नहीं, ईश्वर हाथ वाला नहीं, ईश्वर पांव वाला नहीं, ईश्वर कान वाला नहीं, बल्कि इस शान का है। पांव नहीं मगर चलता है, हाथ नहीं मगर देता है, कान नहीं मगर सुनता है, जुबान नहीं मगर बोलता है। तो जो बनाया वो सूरत से पाक, मूरत से पाक, जराइम से पाक, आंख कान हाथ पांव से पाक, उसी को हम कहते हैं खुदाए पाक। आज जो बना है महबूबे पाक, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, जो बना है महबूबे पाक, माथा वाला, गेसू वाला, चेहरे वाला, रुखसार वाला, हथेली वाला, पुष्ट वाला, जुबान वाला। क्या आप ये नहीं सोच सकते हैं? एक जिस्म से पाक, एक जिस्म से पाक, एक का जिस्म पाक। रब चाहता क्या था कि हबीब हाथ तेरे रहेंगे, काम मेरे रहेंगे। वाह 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 वाह। रब चाहता क्या था कि हबीब हाथ तेरे रहेंगे, काम मेरे रहेंगे, पांव तेरा रहेगा, चलना मेरा रहेगा, कान तेरे रहेंगे, सुनना मेरा रहेगा, आंख तेरी रहेगी, देख मेरी रहेगी। अब ये जुमला कह दूं, हरकत तेरी रहेगी, बरकत मेरी रहेगी, हिम्मत तेरी रहेगी, रहमत मेरी। वाह वाह वाह। और रब ने फरमाया है महबूब बन, तू सबका नहीं है, तू रब का है।
और हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ महबूब, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो न मैं ये जमीन बनाता ना आसमान। पता ये चला कि ये जो दुनिया बनी है मेरे मुस्तफ़ा की। इसी मैटर पे एक ब्राह्मण जी कहते हैं, बोलिए ना भाई, कहते हैं कि उनका जन्म हुआ ते जो नाए, कुछ ना हुआ ते शकल जगे मांगे। कहते यदि मक्का में नबी नहीं आते, आमिना के गर्भ से अब्दुल्ला की आवाज पे यदि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ना लाते तो अल्लाह चांद को पैदा न करता, चांदनी न होती, सूरज न होता, गर्मी न होती। पता ये चला कि ये जो दुनिया बनी है मेरे मुस्तफा के साथ। बोलो ना यारो। और एक बात और बता दूं, दुनिया के सारे हुस्न वाले एक तरफ है और आमिना का अल्लाह है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया के सारे हुस्न वाले एक तरफ। देखिए दुनिया के हुस्न को दुनिया देखती है तो फकत तारीफ बयान करती है। दुनिया के हुस्न को दुनिया देखती है तो फकत तारीफ बयान करती है। और आमिना के लाल को जो देखता है, अगर बेईमान होता है तो ईमान वाला। इतने खूबसूरत है मेरे मुस्तफा, इतने खूबसूरत है कि आप दुनिया के जितने भी हुस्न की अलामतें हैं सब सजा के लिए आइए। जुल्फ बंगाल से लाओ, आंखें बिल्लौज की लाओ, कद पंजाब का लाओ, सेहत अफगान का लाओ, रूप मिस्र का लाओ, रंग कश्मीर का लाओ, और सब एक जगह सजा के आईने में देख के बताओ कि जब तुम बन के इतने हसीन हो तो जिस महबूब के सदके में बने हो वो महबूब कितना है। जिंदाबाद। महबूब कितना हसीन होगा। रब ने फरमाया महबूब बन, तू सबका नहीं है, तू रब का। सबके महबूब होते हैं, सबकी मर्जी के। आ तू बन मेरे मर्जी का, न कोई टोकने वाला हो न कोई रोकने वाला हो। मैं जैसा चाहूं वैसा बन महबूब बन, कि तू मेरे नूर से बन, कि सब तेरे नूर से बन महबूब बन, कि तू मेरे नूर से बन, कि सब तेरे नूर से बने, कि मेरा नूर तुझ में रहे और तेरा नूर सब में रहे। पता ये चला कि ये जर्रा जर्रा खुदा का है और ये जर्रे जर्रे में जलवा मुस्तफा का है। तो जिसका जर्रा जर्रा है उसी को हम रब्बुल आलमीन कहते हैं, और जिसका नूर जर्रे जर्रे में है उन्हीं को हम रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। तो पता ये चला कि जो मेरा रब है वो सिर्फ रब्बुल मोमिनीन नहीं है, रब्बुल आलमीन। और उसका हबीब है जो उसकी भी यही शान है, वो सिर्फ रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन। आइए फिर कभी इंशाल्लाह, टाइम भी कम है और चलिए ठीक है, फिर कभी इंशाल्लाह। हाँ फिर कभी इंशाल्लाह। अगर बोलने में किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह। सारे लोग मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।